Thanks, Tarun Sharma, and I welcome you again on my channel, the Tarun Talks. And we organized this wonderful workshop, with the Rising Tamsama Jyotirgamaya NGO, which we founded in 2007 on mental awareness kind of thing. And, with one of my, so intellectual, so eloquent speakers, friends, and this is the challenging time which already we discussed so many times, and that's why we took this initiative कि कुछ ऐसा करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का हेल्प करते हैं एंड आते हैं वहां पर और एक एक ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत कमाल की पॉइंट है ना, बहुत अल्टीमेटली कि कोशिश करने वालों से कभी हार नहीं होती है, कभी भी हार नहीं होती है। जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग ट्राई करते हैं, जो लोग बार बार कोशिश करते हैं, वो कभी मैं स्टोरी पढ़ रहा था एंड्स के बारे में, छोटी छोटी सी एंड्स होती है, छोटी छोटी सी चीज, आप सोचिए जरा, जस्ट इमेजिन करिए कि वो अगर कभी कभी आपने उनको ऑब्जर्व किया हो तो वो लाइन से चलती है, इजंट इट, एग्जैक्टली लाइन से। और होता क्या है, कभी कभी उनके रास्ते में बड़ा सा पत्थर आ जाए या चट्टान आ जाए या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो क्या करती है, अगर आपने नोट किया हो तो वो या तो साइड से निकल जाएगी या ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकल जाएगी या कुछ भी करेगी, लेकिन जाएगी वहीं जहां उसको जाना है। तो दैट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ दी एज। तो इतनी छोटी सी क्रिएशन गॉड की, इतनी छोटी सी क्रिएशन, और उसको भी इतना थॉट है, उसके पास से इतना कमाल का थॉट है कि जब वो कोशिश करने के लिए आती है तो पूरी की पूरी दुनिया, मतलब आप सोचिए, वो अपने अपने गोल के पीछे एकदम पैशनेट हो जाती है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एक्चुअली इसी पर्पस के ऊपर है कि हम ये जो चैलेंजिंग टाइम है अभी हमारे लाइफ में आया हुआ है, इसको हम किस तरीके से वो करें, किस तरीके से। और अभी ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग नए नए टॉपिक्स लेकर, नए नए स्पीकर्स लेकर आ रहे हैं, उसमें जो आज की हमारी स्पीकर है वो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, लेकिन वो एक ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे, आपने टॉपिक भी देखा होगा, तो दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्लेस। मैम के बारे में मैं बताना चाहूंगा उससे पहले कि शी इज अ वंडरफुल एनर्जेटिक एंड वेरी हसमुख काइंड ऑफ लेडी, वेरी नेचुरल लेडी है, एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी केंद्रीय विद्यालय एसपीजी में प्रिंसिपल की तरह शी इज एज स्ट्रॉन्ग लीडर, शी इज देयर, एंड अपनी टीम को, अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को बहुत अच्छे से हैंड कर रखा है चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर। एंड कमाल का बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय का नाम जैसे ही मैं लेता हूँ तो मुझे भी गूज बम्स होते हैं, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में बार बार साबित किया है रिजल्ट के मामले में, हर हर चीज के मामले में यहाँ के बच्चे हमेशा टॉप पे पहुंचते हैं। और मैडम जो है, जिस स्कूल में प्रिंसिपल है, दैट इज एसपीजी, केंद्रीय विद्यालय एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अगर आप इसका नाम अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा, ये वो ग्रुप है जो इंडिया के सबसे पावरफुल इंसान मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, उनकी उनकी उनको रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिसिप्लिन। एंड वो स्कूल में जो ऑफिसर वहां उनके उनके सेवा में जो ऑफिसर्स काम करते रहते हैं, जो वेरी अलर्ट एक्चुअली, उनके बच्चों को मैडम का स्कूल पढ़ाता है। तो जस्ट इमेजिन the lady we are going to meet just in few seconds. She is a wonderful friend of mine, wonderful human being, Mrs. Rashmi Shukla ma'am. मैम, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप अपना कैमरा ऑन अगर करें तो अच्छा लगेगा, हमको बहुत मजा आएगा। और हमारे सारे के सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे टॉप के लोग हैं, वो सब आपको देखना चाहते हैं। और मैडम के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि पीजीटी फिजिक्स है, फिजिक्स किया मैडम ने 2003 में स्टार्ट किया केंद्रीय विद्यालय संगठन को। एंड उसके बाद 2003 के बाद ये कमाल का जर्नी चलते 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 2017 में शी become as a principal of this wonderful school. और इसके बाद she has done a wonderful in her academics also. सेकंड पोजीशन है मैडम की बीएससी में, और उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट जब बीएड किया मैडम ने, तो गोल्ड मेडल समझते ना, टॉप, ऑलवेज टॉप। एंड उसके बाद एमएससी में भी रिसर्च में जहां मैडम सेलेक्ट हुई है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें शी सिलेक्टेड। एंड टीचर्स के, बच्चों के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं, बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों का लेवल। और ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। दिस इज द रीजन दैट हम ऐसे एमएसएन स्पीकर्स और लीडर्स को यहाँ रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं अपने चैनल पे, ताकि हम उनकी मदद से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके टॉक से हम पूरी दुनिया के लोगों को ये बता पाए कि डजंट मैटर
challenges की तो हार नहीं मानेंगे. So madam, welcome in our show. आप आए हमें बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. And आपका smile, आपका way of talking, हमें मजा आ गया. Thank you so much. और आपके बारे में बताने में बहुत टफ हो जाता है. मैं सबके बारे में यही बोलता हूँ. तो मैं चाहूंगा आप कुछ इंट्रोड्यूस करें अपने बारे में, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं. और all up to you. First of all, thanks, Tarunji, for inviting me in such a wonderful talk show that is Tarun Talk. And today's topic, that is success secret. I think it is a very, very relevant, appropriated, and nowadays, because of entirely changed situation of the society and this pandemic, we need to definitely require a long discussion and long talk. So thankful to you. And first of all, good evening to you, Tarunji, and good evening all my viewers, all the children who are watching this show, that is the Tarun Talk. Am I audible to all of you? First of all, I want to know Absolutely. this. Okay, thank you. Absolutely. बच्चे I think काफी लोग जुड़े हैं. Tarunji told a lot about me, but still, I would like to elaborate little more about me. I am Rashmi Shukla, Principal, Kendriya Vidyalaya, Special Protection Group, Dwarka, Delhi. I did my BSc in 1995 and MSc from Allahabad University in 1998. And my subject was, as you told, physics. I got married in 1999, and in 2000, I did my B.Ed. And as you told, I was the gold medalist at that time. And in my BSc also, I was the second position holder of that college. That university. Tarunji, I joined the Kendriya Vidyalaya Sangathan in 2003, and my first posting was Bangalore, KVDRD. It is a very beautiful and very good Kendriya Vidyalaya, I want to say. And I want to also tell you that after just 4.5 years of marriage, I joined the Sangathan, and at that time, I was having a 3.5-year-old daughter. Tarunji, one more thing I want to share you that I got opportunity in number of training program run by you. You are having a long association with Kendriya Vidyalaya Sangathan. And I know you, I think that time when I were working in Kendriya Vidyalaya Sangathan as an assistant education officer in 2014, I just participated in a training program that is, I think, leadership. And I also just in 2019, I also got opportunity that happiness training along that leadership and all. And really it was amazing. And we learned many things in a different way, entirely different atmosphere. And we really rejuvenated, we can say. So once again, I thanks to you for giving me such a good opportunity to talk to my viewers, talk to my friends, my teachers, and all my relatives, it seems. So thank you, Tarunji. Thank you so much. मतलब जैसे मॉर्निंग का सेशन होता है ना 9 बजे, तो यू फील वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी रेजुविनेटिंग. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 5 बजे है एंड फील सबको यही हो रहा है कि वी आर वेरी एनर्जेटिक. तो स्टार्टिंग ऑफ मॉर्निंग, तो यही मैं आपके बारे में बता रहा था कि यू आर सो एनर्जेटिक, सो हम्बल, एंड बात करने में मजा आ जाता है. और मेरे इंट्रोडक्शन से ज्यादा आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो ज्यादा एनर्जेटिक था. That's great. और मैं तो आपके स्कूल के टीचर्स के साथ भी काफी बात कर चुका हूँ, एंड आई एम रियली डेस्परेट टू मीट योर लवली किड्स. एंड कैन यू बिलीव काफी सारे बच्चे हमें देख रहे हैं. बच्चों, आई एम टेलिंग यू, दिस प्रोग्राम विल बी वन ऑफ द बेस्ट वन फॉर यू. और आज अपने मैडम के लाइफ की स्टोरी सुनेंगे, उनकी लाइफ के एग्जाम्पल सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं, वो क्या थॉट है, वो प्रिंसिपल अगर आप अपने लाइफ में लगाएंगे तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज आपको रोक नहीं सकता. तो वी हैव टू बिगिन आवर सेशन. तो मैडम, पीछे आपके एक पोस्टर लगा हुआ है, मुझे अभी थॉट आया ऐसी रैंडम, आजादी का महोत्सव. आपका जो स्कूल है वो एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो सीधा प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते हैं, उनके लिए सर्विस देते हैं. और आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, अगेन मैं एजुकेशन का बात करूं तो नंबर 1, ऑलवेज नंबर 1, ऑलवेज प्रूव नंबर 1. तो जो हमारा जो टॉपिक है आज का, सक्सेस सीक्रेट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ थिंग, केंद्रीय विद्यालय, एसपीजी, एंड इसका जो डिसिप्लिन है, जो बच्चों को ग्रूम करते हैं. तो ये एसपीजी से कैसे आप केंद्रीय विद्यालय को जोड़ेंगे? और आप तो वहां पर ऑलरेडी हैं, उनके बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके ऑफिसर से मिलते हैं, यू मस्ट मेट डायरेक्टर्स आर ऑल्सो. तो ये डिसिप्लिन का
क्या क्या मतलब एसपीजी के साथ कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस प्रोग्राम को जो देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ पहली बार एज ए प्रिंसिपल आप बताएं कि ये व्हाट इज एक्चुअली एसपीजी, और लाइफ में एसपीजी का डिसिप्लिन का स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट लगता है। ओके, थैंक यू तरुण जी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एसपीजी के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी है। और शायद जब मैंने एसपीजी ज्वाइन किया नहीं था तो मुझे उतना पता नहीं था। और जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज आजादी का अमृत महोत्सव 1947 में हम आजाद हुए थे। लेकिन अभी ये जो इस समय हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि वी नीड टू जस्ट गेट फ्रीडम फॉर, यू कैन से कि नैरो माइंडेडनेस, अपनी नेगेटिविटी से फ्रीडम चाहिए हमें। एक दूसरे से जो टकराव है उससे फ्रीडम चाहिए। रिलीजन में जो वो टकराव है उन सबकी फ्रीडम के लिए ये वी आर जस्ट दूसरा एक आजादी का उत्सव की तैयारी चल रही है कि हम ट्रू सेंस में तभी हम अपने को आजाद मानेंगे जब हम फ्री फ्रॉम ऑल कास्ट, क्रीड एंड ऑल काइंड ऑफ रिलीजन। तो अभी जैसे आपने बात की, yes, I'm very lucky because I'm posted in KVSPG and it is a very beautiful and wonderful school, and I'm telling you very soon you will be in my premises and you are going to love it and like it, I'm telling you. SPG जैसे नाम से ही पता है, विशेष सुरक्षा दल, और ये जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल ओवर इंडिया में एक है, और बट इट इज हैविंग सम मोर देन 1200 स्कूल्स, बट एसपीजी इज ओनली वन इन इंडिया। केवल एक संस्था है जो हमारे उनकी सुरक्षा सिक्योरिटी की लगी है, जो हम सब जनता की देखभाल के लिए लगे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। क्योंकि उनको सारे देश को देखना है, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। और यहाँ पर मैंने देखा और जो समझा है कि अगर डिसिप्लिन लाइफ में चाहिए तो लुक टू द एसपीजी। और यहाँ पर वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, और दैट इज डिसिप्लिन। ये अपने लेवल के यहाँ पर ऑल ऑफिसर जो भी है डेपुटेशन पे हैं, और वो अपने फील्ड के टॉप ऑफिसर्स होते हैं। और शायद आपको पता होना चाहिए एसपीजी का, कभी आप फोटो देखेंगे वहां लिखा 0 एरर, कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ जॉब है। और इनके बच्चों के लिए निश्चित रूप से अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, और केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसा आप जानते हो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिन की जहां तक की बातें करें, प्रोफेशनलिज्म की जहां तक बात मुझे लगती है, we can easily understand, we need not to just go and take classes in SPG employee को देखेंगे और we can learn lot many things। उनके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है, जो अपने काम को और फैमिली वर्क को जैसे वो अलग करके रखते हैं, और गिविंग ऑल इम्पोर्टेंस, ऐसा नहीं कि काम के कारण दे आर गिविंग दैट वेटेज टू देयर फैमिली। उनकी फैमिली बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही हैं along with their duty, वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लाइन खींच रखी है between their professionalism and their work। जैसे वो अपने ड्यूटी पे होते हैं, उनकी स्ट्रिक्टनेस, उनके डेडिकेशन, डिवोशन आप देखिए, इट्स डिफरेंट। बट जब वो आते हैं एज ए पेरेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, जब मिलते हैं, उनका ह्यूमन नेचर देखिए, उनकी सेक्रीफाइसेस, दे वर्क फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए अपने आप से एसोसिएटेड रहते हैं, और अपने बच्चों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ वो करने की उनका मुद्दा है। तो आई वांट टू से वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशनल, यू आर आल्सो प्रोफेशनल। वी आर, हम टीचर्स का जो प्रोफेशन है that is associated little bit more emotional dedication, we need a lot। so और SPG में भी they are associated, और उनका जो प्रोफेशनलिज्म, अगर हम उसका 50% भी कर पाते हैं तो हमको ऊंचाइयों से कोई रोक नहीं सकता ऊपर पहुंचने से, हाइट टच करने में। और जहां तक डायरेक्टर एसपीजी की बात है, जस्ट दैट AK सिन्हा, श्री AK सिन्हा IPS, ही इज वेरी सीनियर IPS। और सबसे बड़ी बात है, ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। इतने हाई पोस्ट पे होने के बावजूद भी whenever this vidyalaya requires sir's help, he is our chairman, he is always ready, but never he says no, or because of the sir only now। Earlier in 2015 school was up to class 8 and some 800 students were there, और यहाँ पर खुद एसपीजी के एम्प्लॉय के बच्चे भी बहुत कम थे, बट सर ने खुद स्कूल के लिए पेन लिया। इतने बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद भी टेकन सो मच ऑफ पेन, और
आज स्कूल अप टू 12th है। इस साल पूरे रीजन में इस स्कूल को यह एक अवार्ड मिला है, सिल्वर सर्टिफिकेट, नॉट द गोल्ड, बट पूरे रीजन में ये एक स्कूल है जिसको ये अवार्ड मिला है, इंटायर दिल्ली स्कूल। सो ऑल क्रेडिट गोस टू सर। वो ऑल द मीटिंग चाहे कितने बिजी हो, ही ऑलवेज चेयर्स द वीएमसी मीटिंग। कभी भी सर ऐसा नहीं चाहते कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आए। और छोटी छोटी बातें तरुण जी कभी हम सोच नहीं पाते, और जब वहां बैठते तो हमें लगता है कि we have to learn so much of things from our sir also। छोटी छोटी चीजों के लिए आपने पीटीए की मीटिंग लिया या नहीं लिया, मैं तो भूल जाती हूँ। पीटीएम होता है बट पेरेंट टीचर एसोसिएशन। अभी बीएमसी के पहले हम सारी तैयारी करते हैं कि कोई ईच एंड एवरी न्यू कैन कॉर्नर सर ऑब्जर्व करते हैं सर के, और पिछले बीएमसी में क्या पॉइंट डिस्कस हुए थे अगर हम भूल भी जाएं वो सारा याद दिलाते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्कूल। एंड और उसका रीजन है जो जिस स्कूल जिनके वजह से रन कर रहा है उनको शिक्षा का महत्व पता है। उनको पता है कि जो एसपीजी में इतनी सेवा कर रहे हैं दिन रात, उनके बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए और वो चाहते हैं दिस स्कूल शुड बी द नंबर 1। एंड आई एम टेलिंग यू इट विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। आप कहीं समझ लीजिए कि बहुत जल्दी बहुत हाइट पे पहुंचेगा। नो इट इज जस्ट अब एक्सप्लोर करना शुरू किया है, इसने पंख फैलाए हैं और बहुत ऊंची उड़ान भरेगा। सो बहुत कुछ है, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी को भी मौका मिले तो जरूर इस स्पेशल स्कूल को देखे। ऑल ओवर इंडिया में केवल एक है ये, जो कि एसपीजी के अंडर एक स्कूल आता है। माय गॉड, दिल कर रहा है ये। सच बता रहा हूँ, मुझे पहले पता होता आप इतने ज्यादा, जो मैं बोल रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक हो आप, नंबर 1। नंबर 2, जो आप एसपीजी के बारे में बोल रहे हो, मुझे लगता है हमें स्पेशल सेशन करना पड़ेगा स्पेशल, क्योंकि दिस इज अगेन, आई मीन देखो बार बार इवन आई एम फीलिंग गूज बम्स की व्हाट अ पीपल दे आर। आप सोचिए इंडिया के टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए 24 घंटे दे वर वेरी अलर्ट। और आपने जो बोला व्हाट अ लर्निंग एक्चुअली, कि प्रोफेशनल जब होते हैं तो 100% प्रोफेशनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नथिंग एल्स, नो रेस्ट। और जब फैमिली के साथ आते हैं तो देयर इज अ लाइन एक्चुअली, बिकॉज उनका जो मुद्दा है, उनका जो पर्पस है, दैट इज वेरी डिफरेंट। और सेम जैसे आपने एज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि आपके जो डायरेक्टर सर है, ही इज अ वेरी हम्बल, वेरी लविंग मैन। तो अब आप सोचिए उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली आपके स्कूल को, एंड यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल। और जो आपकी एनर्जी है उसमें 100% ऐसा लग रहा है कि कांग्रेचुलेशन कि आपको अभी सिल्वर अवार्ड मिला, पर मुझे पक्का लगता है कि अगर आप ऐसे एनर्जी से करते रहेंगे तो जल्दी से हमारे स्कूल को गोल्ड भी मिलेगा, एंड वन ऑफ द नंबर 1 स्कूल इन आवर कंट्री। और केंद्रीय विद्यालय के तो सारे स्कूल का कोई जवाब ही नहीं होता। एब्सोल्युटली। तो हम लोग जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, एक बार सैल्यूट जरूर करेंगे हम एसपीजी को, उनके इस पर्पस को, कि यार हाउ यू नो हाउ एनर्जेटिक दीज पीपल आर। जब देश की सेवा की बात आती है तो वो अपनी जान को भी नहीं सोचते उसके बारे में भी। तो दैट अब ये आ गया एसपीजी का बात मैम। अब क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे जो बच्चे हैं, एग्जाम्स है, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, और अभी चैलेंजिंग टाइम भी हुआ इतना बड़ा, जो हम पिछले टॉक से मैंने बात भी किया उनके साथ, अपने काफी सारे अच्छे प्रिंसिपल थे हमारे साथ। अब ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन से हम ऑलमोस्ट निकल गए हैं। और अभी आपके कहने से पहले मैं एक स्टोरी डिस्कस करता है, जो एंड्स होती है, चीटियां, वो चलती हैं, रुकती हैं, फिर वापस चलती हैं, पर जाती वही है जहाँ उन्हें जाना है। तो उनमें अगर इतनी ताकत है, तो अगर हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग एजुकेटेड, अगर वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ रहे, तो हम अपना लक्ष्य कैसे छोड़ दे। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी सुन रहे हैं, उनको बताइए कि लाइफ का जो पर्पस है, लाइफ का जो गोल है, लाइफ का जो ये सक्सेस एक्चुअली है क्या। ये सक्सेस के पीछे सब भागते रहते हैं, ये है क्या सक्सेस, और कैसे मिलती है, मतलब क्या तरीका है उसको, आपका वाला रूल। बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो सक्सेस का मतलब, जब हम छोटे थे तो हमें जो लगता था कि यस टू गेट गुड मार्क्स एंड पेरेंट्स का रिकॉग्निशन, टीचर्स का प्रेम, ये चाहिए था। लेकिन अब जब मैं ग्रोन अप हुई हूँ तो जस्ट आई वांट टू से यू दैट ट्रू सक्सेस क्या होती है, दैट इज इफ यू आर एबल टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड इफ यू आर हैप्पी। आप बहुत हाई पोस्ट पे भी पहुंच जाओ, और कभी कभी ऐसा होता है बहुत कुछ अचीव करने के बाद आप खुश नहीं हो, then I don't think you are successful. Successful means you need to be happy। और ये मैंने आपसे भी कहीं सुना और पढ़ा है कि
हैप्पीनेस सबसे अच्छी और प्योर तब आती है इफ यू आर एबल टू गिव ए स्माइल ऑन अदर्स फेस। एंड आपसे अच्छा आप एक बढ़िया एनजीओ है जिसमें आप बहुत जो गरीब बच्चे जिनको कोई नहीं देखता है उनको आप देखते हो, और मैंने कई बार वीडियोस देखे हैं कि जिस तरह से आप उनके साथ लगते हो, रियली वो ट्रू हैप्पीनेस है, दैट इज द अल्टीमेट, एक्चुअली वी कैन से द एम। बट नो डाउट इन सब चीजों को भी पाने के लिए वी नीड टू गिव गेट अ डायरेक्शन। अभी हम कुछ नहीं है तो नो वन गोइंग टू लिसन टू मी, नो वन गिव अ प्लेस, सो वी नीड टू प्लेस समवेयर सो दैट मेरी आवाज भी कोई सुन पाए। तो मैं यहाँ जैसे कहा कि गेट सक्सेस फॉर माई स्टूडेंट्स, डेफिनेटली दे हैव टू रीच सम डेस्टिनेशन। जो उन्होंने प्लान किया उसको प्राप्त करना है, दैट इज द डेस्टिनेशन। और तरुण जी, आज मुझे मिर्जा गालिब, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस शायर थे, उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं और मुझे लगता है कि वो आज भी कितनी सही है। और आई एम टेलिंग यू तरुण जी की जितने ऑब्स्ट्रक्शन, जितने चैलेंजेस होंगे, आपकी सफलता भी उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतनी ही तगड़ी होगी, क्योंकि यही चैलेंजेस, यही स्ट्रगल, यही हार्डशिप हमें मजबूत बनाती हैं, हमें स्ट्रांग बनाती हैं और हमें आगे की जर्नी के लिए तैयार करती हैं। तो यही चैलेंज की हम बातें कर रहे हैं। ये तो मैडम ने भी बताया कि ये दिस इज नॉट इजी एक्चुअली लाइफ में। आप जितना अच्छा प्लान कर ले, ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ है, आपके साथ भी बहुत हुआ होगा। कभी कभी हम लाइफ को बिल्कुल 100% प्लान कर लेते हैं, बट वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तब उस चीज को कैसे आप उसको कैसे फेस करते हैं, कैसे उसे बाउंस बैक करते हैं, कैसे आप वापस खड़े हो जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक मतलब हमारे फिर से बच्चे आ ही जाएंगे, तब तक मैं आपको जो रोका था, मैंने इसलिए रोका था, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और आप वहीं से फिर से शुरू करेंगे हम लोग की जो गड़बड़ हो जाती है, ये जो चैलेंजेस आ जाती है, ये जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये जिनसे कई लोग भाग जाते हैं छोड़ के, ओफ वो बोलते हैं, हम तो वाह बोलते हैं, उससे कैसे सामना करें? निश्चित रूप से तरुण जी, जैसे हम कह रहे थे कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और उसको ओवरकम जब हम करते हैं, और ईच डे ईच टाइम देयर इज अ न्यू लर्निंग। हर आदमी से, हर पर्सन से हम सीखते हैं। और मेरी जो थ्योरी है, आई थिंक वो मैंने जो एक शेर वाली बात कही थी, शेर शायद हमारे सभी साथियों ने, बच्चों ने सुना था, या वो तो आई थिंक सुना होगा। बच्चे एक बार बता दे सब लोग कि अगर उन लोगों ने सुना है ये वाला शेर जो अभी मैडम ने मिर्जा गालिब, मेरे ख्याल से सुना होगा। अगर वो व्हाट्सएप पे सब इस पे हमारे यूट्यूब पे बोल दे जरा कि ये हमने सुना है तो मजा आ जाएगा, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नहीं तो अगर बच्चे बता दें हमको कि हमने वो सुना है तो दैट्स वंडरफुल। आपके यहाँ पे ओके, आई थिंक सुना है, काफी बच्चों ने सुना हुआ है। डन डन डन, वी कैन प्रोसीड तो मैम। अभी मैं यही बात कर रही थी कि जो हमारा, जैसे सफलता की बात हुई, ऑब्स्ट्रक्शंस, स्ट्रगल, चैलेंजेस, और मैं अभी यही कह रही थी कि वो सफलता उतनी ही सुंदर, उतनी ही बढ़िया, उतनी ही मजबूत होगी जितने हमने चैलेंजेस, जितने ही हमने ऑब्स्ट्रक्शंस पास किए हैं। अब मुझे अभी एपीजे कलाम के शब्द याद आ रहे हैं, अपने हमारे माननीय राष्ट्रपति रहे हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द एरा। सपने देखो पर खुली आंखों से। सपने देखने के लिए कौन मना कर रहा है, बट देखना है तो किस लिए? अपनी आंखें खोलना है, खोल करके रास्ते, जिस रास्ते पे चलना है उसको देखना है, उसको समझना है, और तब आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तरुण जी, फिर वही में एक आपकी ने एक पत्थर वाली बात कही थी कि लहरें अपना रास्ता ढूंढती, उसी पर मुझे एक और बात याद आ गई। मैं कहना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छा रास्ता था और वहां से लोगों का आवागमन बहुत होया करता था। और हुआ क्योंकि एक दिन अचानक से बहुत बड़ा सा पत्थर रास्ते में पड़ गया, लोगों को बहुत असुविधा हुई। कुछ लोगों को दूसरे पार रोड पे जाने पे कभी चोट लग रही है, कभी उनका सामान गिर रहा है। दे वर वेरी अनॉयड, दे वर कर्सिंग द एडमिनिस्ट्रेटर, द एजेंसीज हु वर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग दैट रोड। बहुत परेशानी हो रही। बट मीनवाइल एक वहां से गुजरा एक आदमी है, उसके पास एक गाड़ी थी। उसने देखा कि लोग आने वाले भी परेशान, पीछे भी परेशानी, और उसको लगा कि मेरा ये जो सामान मुझे किसी को देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेफ पहुंचाना है, तो ये पत्थर तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो उतना अपने सात्विक बनाया, और फिर क्या वो देखता है, पत्थर हटाने के बाद वो मिलता है जो आप देते हैं। वाह!
बच्चों को मिली वहां पर, जो उस पर्सन को मिला क्या मजा आ गया, अशरफियां, दैट गोल्ड, वो क्यों मिला? ओह, क्योंकि उसने एफर्ट किया, मेहनत किया, वो ऑब्स्ट्रक्शंस उसने हटाया। बहुत सारे लोग पीछे हट गए, कहीं और चले गए, रास्ता ही बदल दिया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, और उसने नहीं रास्ते को मानूंगा। हटाया और कहा फाइनली उसको मिला रिवॉर्ड, उसको मिली सक्सेस। तो मैं ये कहती हूँ कि सक्सेस तभी संभव है जब हम चैलेंजेस स्वीकार करें, उससे डरे ना, उससे पीछे ना हटे। तो ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और तरुण जी, मैं आई वांट टू शेयर यू, जस्ट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू लॉट अबाउट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, and definitely यस, it looks very simple to you, but I want to tell you that it was not a very easy journey for me. यस, It was an arduous journey, a complex journey for me. I'm talking about back 44, 45 years back. And at that time, the girl education was not encouraged at all. You can say actually discouraged. And after completing my 10th, I wanted to take science. And so in that is area, there was even in that school is also, there is a one school, girls government intermediate college. I approached ओके, there along with my parents, and that there was no co-education at all. एक ही school था, girls वहीं पढ़ सकती थी, and I just अच्छा, suggested for science. But what happened? They had given me that arts. But I decided, I was passionated. मैं नहीं चाहती थी, मैंने जैसे कहा था ना कि सोचा है, तो मैंने सोच रखा था, और मैं अपने मन को बना चुकी थी। मैंने पहला कदम ले लिए थे कि आई विल स्टडी एट दैट टाइम साइंस। तो वहां पर फिर जो बिकॉज ऑफ माय डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, उनको इन देयर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम दे कंडक्टेड एन एंट्रेंस एग्जाम, एंड बिलीव मी ओके, तरुण जी, आई stood first in that exam, and not only in that entrance ओह, exam, but even internal exam in science, I was getting all 100% marks. तो हमारे जो टीचर्स थे, लवली, जो जिनकी मैं स्टूडेंट थी, बहुत प्रेम करते थे। वो कहते थे, वो एचओडी जिन्होंने ये मना किया था कि शी was cannot be admitted, could not be admitted in the school, उनसे जाके कहते थे, मैडम जिसका एडमिशन नहीं लिया उसको कितना मिला है? फुल मार्क्स। सो मैंने सपने देखे, लेकिन उसके लिए मैंने प्रण किया और मैंने उनको प्रूव करके दिखाया। एंड सिमिलरली तरुण जी, ये मेरा पहला पत्थर था जो मैंने हटाया, और मुझे क्या मिला? रिवार्ड में आई गोल्ड वो मिले। यस, देन सेकंड पत्थर भी आया तरुण जी, 10वीं के बाद 11th 12th अगेन आई वांटेड मैथ्स। केवल वन स्कूल बिकॉज ऑफ पैटर्न की, बिकॉज ऑफ दैट जेंडर बायस, वहां पर गर्ल्स के लिए मैथ्स अलाउड नहीं था। कोई 2 बॉयज के स्कूल थे जहां मैथ्स था, गवर्नमेंट स्कूल, नो प्राइवेट, नो पब्लिक स्कूल, वेरी अच्छा, स्मॉल छोटा सा एरिया गर्ल्स के लिए मैथ्स ही नहीं था। नहीं था। और तो अब ओह माय अब गॉड, मेरे पास ऑप्शन क्या है? My father went to that school, one GIC, boys government boys school. उन्होंने outrightly just denied. But when my father met to then one other school, government school, that KP college, that principal took that brave step, and he was given that I was admitted in that school. And he was just knowing that I am having passion and dedication, and I scored second rank in that time. And then you can even not believe that out of 3,000 just boys, there were 3 girls. मैंने जब एडमिशन लिया तो 3 लोग और मेरे साथ है, क्योंकि उनका भी मन था, बट दे वर नॉट हैविंग सच करेज। मेरी हिम्मत के बाद मेरे 3 और साथी आए, बट डेफिनेटली इट वाज अ टफ जर्नी। उस जमाने में लड़कों के बीच में केवल, जब जेंडर बायस नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम, जेंडर इक्वलिटी नहीं होती आई नो, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। सो लेकिन मैंने वो सारी बाधाओं को पार किया, एंड आई स्टूड सेकंड। तो तरुण जी कहने का मतलब है कि ये जो हमारे लाइफ में टफ होते हैं, ये दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेक अस स्ट्रांग। और दिस वे आई वर्किंग, एंड आगे भी ऐसे ही लाइफ चलती रही मेरी। कमाल, अल्टीमेट कमाल। सो दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, लीडरशिप सिंस स्कूल टाइम। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तभी से लीडर की तरह आपने इनिशिएट लिया। रिचर्ड थे ऑन रैक्स टू रिचेस स्टोरी है, और हार नहीं मानने वाला कौन था? और जस्ट लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स तो यही करते हैं, सभी उनके पीछे लोग फॉलो करते हैं। तो जैसे आपने बोला, मतलब कि आपको देखने के बाद बाकी लोगों में करेज, एंड दे आल्सो स्टार्टेड। एंड बच्चों को, आई थिंक बच्चों को पता होगा ये वाला बात, पता है जब ये तब की बात हो रही है जब ये फोन नहीं था। ये मोबाइल फोन, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं,
वी आर वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली। हम हमारे लाइफ में जो अभी ये चैलेंज आया था ना, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं उसका नाम वाम नहीं लेता हूँ, वो उसका कोई वजह है इसलिए कि वो ऐसे नेगेटिव नाम देने की जरूरत ही नहीं हमको। वो चैलेंज ने हमें ये सिखाया कि हम फिर से कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं। और आप सोचो, मैं कहाँ पर हूँ, आप कहाँ पर है, मैडम कहाँ पर है, और हम सब लोग एक छोटे से फोन के अंदर, एक छोटे से टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग आपस में जुड़ पा रहे हैं। और इसमें अगर छोटी मोटी चैलेंजेस आती है तो इट इज फाइन, इसको नेगेटिव हमें नहीं लेना चाहिए। ये जो पत्थर की स्टोरी बताई, आप सोचिए, पत्थर प्लस आपने अपनी लाइफ को कैसे उस पत्थर की तरह सोचा, दैट इज अ कमेंडेबल। एंड वी रियली सो हैप्पी, वी आर सो हैप्पी कि मतलब आपका लाइफ का स्टोरी को आप कैसे रिलेट करते हो और इससे जब बच्चे सीखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सक्सेस यही होता है, सक्सेस भी यही होता है। एक मुझे भी आपकी वजह से स्टोरी याद आ गई। मुझे, आपने सुना होगा, समंदर के किनारे बहुत सारी फिशेस पड़ी होती हैं, और वो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो मछलियां उठा उठा के डाल रहा होता है। तो एक इंसान, इंटेलिजेंस और समझदार आदमी वहां घूम रहा होता है, वो बोलते हैं, ये तुम पागल हो क्या, ये छोटा सा बच्चा, ये मछलियां उठा उठा के डाल रहे हो, करोड़ों मछलियां पड़ी हैं इस तट के ऊपर, कितने की जान बचा पाओगे तुम। तो वो एक मछली उठाता है और समंदर में फेंक देता है और बोलता है, पता नहीं सर, लेकिन इसकी तो बच गई। तो दैट इज पॉजिटिव, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मतलब सीरियसली हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबको, बच्चों को अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर बताओ, मजा आ गया। सैल्यूट टू मैडम, डेडिकेशन ऑल्सो, इस वजह से ये यहाँ तक पहुंचे, एक स्टोरी बनाया अपनी लाइफ का, और उसकी वजह से लोग कितने इसको इंस्पिरेशनली इसको फॉलो करेंगे, तो लाइफ में बिल्कुल मजा आएगा। मेरा अगला सवाल मैम, टीचर जो है आपका, चैलेंजेस जो आए उसमें टीचर जो गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, गुरु मतलब जो अंधकार से प्रकाश में लाने की कोशिश करता है, तो नो डाउट एसपीजी जो है वो एक अल्टीमेट लेवल पे काम कर रही है। बट उनके बच्चों को जो हम काम करा रहे हैं, आपके टीचर या एक स्टूडेंट की लाइफ में, स्टूडेंट की सक्सेस की लाइफ में, उसमें टीचर का क्या रोल होता है? और आपके जो स्कूल के टीचर है, मैं अगर पर्टिकुलरली उनकी बात करूं, तो आपकी लीडरशिप में आपके टीचर्स ने आपके बच्चों को किस तरीके से चैलेंजेस को फेस करना सिखाया, और इतने बड़े चैलेंजेस को जो अभी हम जिसमें हम जीते हैं, हम जीत के वापस आए हैं, उनका कितना बड़ा रोल था आपकी टीचर्स का, और लाइफ में स्टूडेंट्स के सक्सेस में टीचर का कितना बड़ा रोल होता है? बिल्कुल तरुण जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और टीचर्स का रोल तो चाहे आपकी लाइफ हो चाहे मेरी लाइफ हो, इस यूनिवर्स में टीचर एक का रोल ऐसा है कि व्हाट एवर हम बनते हैं, जो कुछ भी हम बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे या बुरे, उसमें टीचर्स का रोल कहीं ना कहीं होता है। सो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, टीचर का मतलब ये नहीं हो कि आपने एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले ली है और आप टीचर बन गए हो। आप किसी को नॉलेज दे सकते हो, अगर ज्ञान दे सकते हो, दैट इज द टीचिंग। और तरुण जी, अभी जब आप बात कर रहे थे और जब मैंने आपके एनजीओ का नाम सुना, दैट तमसो मा ज्योतिर्गमया, दिस इज फ्रॉम आवर उपनिषद। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप संगठन से जुड़े, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो मोटो है, दैट इज तत्वम पूषण अपावड़ु। अगर मैं पूरा श्लोक बताना चाहूं, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और ये है, हिरण्मये पाते सत्य स्पीहता मुखम तत्वम पूषण अपावड़ु सत्य धर्माय दृश्यते। कहने का मतलब है कि तपसो मा ज्योतिर्मय, यानी कि अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान, अशिक्षा से शिक्षा। हमारा भी यही है, हे सर्वशक्तिमान तत्वम पूषण अपावड़ु, वही सर्वशक्तिमान जिनको सब कुछ पता है। कहने का मतलब, इस अंधकार को, इस झूठी आडंबर चमक दगमग को हटा के जो सच्चा ज्ञान है, ट्रू नॉलेज है, वो मुझे दिखाओ। वो कौन दिखाता है? वो गुरु दिखाता है। वो तत्व पूषण अपावड़ु सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि गुरु को कुछ बताना ही नहीं है। जो कुछ भी हमारा एक छात्र बनता है, उसमें हमारा बहुत ज्यादा योगदान होता है। और मैं यहाँ पर एक श्लोक और याद आ रहा है जो मैं बताऊंगा, गुरौ न प्राप्यति, गुरु न प्राप्त नयोति, अत्र अत्र यन्यत्रपि ही लभ्यते, गुरौ न प्राप्त नयोति अत्र अन्यत्रपि ही लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्वं प्राप्नोति संशयः, गुरु प्रसादात् सर्वं प्राप्नोति न संशयः। अगर गुरु का आशीर्वाद जिनको मिल गया है, उनको जो कुछ ठान लिया, उनको कोई रोक नहीं सकता। और जैसे आपने बोला कि दिस पेंडेमिक सिचुएशन में टीचर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि मोमेंट ऑफ सेकंड में, कुछ एक दिन में ही सब कुछ चेंज हो गया। और खासकर मैं अपने केवीएसपीजी के बारे में बताना चाहूंगी, हमारे सभी शिक्षकों ने
नॉट ए सिंगल डे, उनको बहुत सारे टीचर्स हमारे थे जो कि दे आर एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, उनको वो चाहते थे तो वो नहीं सीखना बंद करते थे, लेकिन उन्होंने, दे आर कंसर्न फॉर द स्टूडेंट, उन्होंने वेरी फर्स्ट डे से दे स्टार्टेड जूम क्लास, फेसबुक, ऑल काइंड ऑफ जो भी ऐप यूज करके वो हमेशा स्टूडेंट से कनेक्टेड रहे। एंड विद इन 1.5 month वी आर हैविंग G-Suite एंड बहुत सारी ट्रेनिंग हुई, लेकिन ट्रेनिंग आपको भी पता है तभी सक्सेसफुल होती है जब इन हाउस, यहाँ पर भी आकर के वो कभी नाराज नहीं होते थे, दोबारा 3 बार ट्रेनिंग करते। और मैं बता दूं कि शायद मेरा ऐसा कोई टीचर हो जो ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन इवैल्यूएशन, ऑनलाइन डायरी में, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर मेकिंग में वो G-Suite में सक्सेसफुल ना हो। हमारा G-Suite टीचर्स का इतना प्रॉपर प्लानिंग से काम हुआ है। और इस कोविड के दौरान भी हमें अपने नॉमिनी चेयरमैन या चेयरमैन से बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिला कि कैसे मैंने और हमारे शिक्षकों ने, खास कर देखिए दिस इज अ टीम, हमारे शिक्षकों ने जिस तरह से अपने इस छात्रों को लेकर गए, उनको डेविएट नहीं होने दिया, उसके लिए दे आर वेरी हैप्पी। और इस वजह से और ऑलवेज विद अस कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वी आर विद यू, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना बच्चों के साथ, आप ऐसा नहीं किया हमारे टीचर ने कि भाई ऑनलाइन क्लासेस है कैमरा ऑफ करके पढ़ाएं, फुल टाइम दे कीप ऑन लर्निंग, क्लास के बाद भी उनका काम देखना। और तरुण जी मुझे ये लगता है कि एज ए टीचर सब्जेक्ट नॉलेज होना इज अ सेकेंडरी, आपका कनेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपका YouTube का चैनल ही देखिए, कनेक्ट नहीं हुआ, सब कुछ था, हम भी थे, आप भी थे, मेरे बच्चे भी थे, बट कनेक्शन वाज नॉट देयर, कुछ नहीं मिला। देयर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर कनेक्शन। आप GTV खोल रहे हो, ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना, नो कनेक्शन, कुछ भी आप बढ़िया 5 लाख का टीवी में भी कुछ नहीं आएगा। सो कितना भी अच्छा बच्चा हो और कितना भी अच्छा टीचर हो, इफ देयर इज नो प्रॉपर कनेक्ट, ट्रांसमिशन रिसीविंग मोड नहीं हुआ, देन लर्निंग नहीं। तो टीचर को इमोशनली अटैच्ड होना है बच्चों के साथ, जुड़ना है, उनको समझना है। जुड़ गए और बच्चे को लग गया कि यू आर द पर्सन जिनको आपकी चिंता है, मैं बता रही हूँ, वो आपके लिए मिरेकल करके दिखाएंगे, उनके मन में ये भाव लाना है। और हमारे बहुत सारे शिक्षक SPG के, दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड फॉर आवर चिल्ड्रन। और तरुण जी इस विषय पे मैं अपनी एक खुद की भी एक बात रखना चाहूंगी। As you know, in 2017, I became principal, and I was in Delhi at that time. I was at Sector 8 RK Puram, and Sector 12 Dwarka at that time. So I was given a very school in remote, but I'm having actually few friends in KBC headquarters. I went there. And I was sitting just in front of a very high officer in front of me, and behind his back a big board was there. In that board, the name of some 20-30 schools were there. In that school name, the name of KB, that KB were also there. वहाँ पर वो KB भी वहाँ पर लिखा हुआ था. So I asked with my officer कि सर क्यों इस KB का नाम लिखा हुआ है? तो सर ने बोला कि 2017 इन स्कूल का रिजल्ट वाज वेरी पुअर। एक टीम बनाई गई है केवीएस हेडक्वार्टर से, बिकॉज आप जानते हैं इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। वो रूट कॉज ढूंढते हैं कि क्यों रिजल्ट खराब हुआ, उस पर काम करेंगे और हर जगह वो चीजें स्प्रेड करेंगे कि बच्चों का फ्यूचर कैसे ग्रो करे। वो टीम हेडक्वार्टर से वहां जाकर के वहां विजिट करके आए होंगे। सो आई वॉज वेरी स्केयर्ड एंड अफ्रेड कि सर आई एम वेरी न्यू एंड I had to stay there alone. Family was here only, so I think sir कोई अच्छा स्कूल होना चाहिए। So वो I will never forget। वही कहते हैं एक मोमेंट आपको सिखा देता है अगर हम सीखने के लिए तैयार है। फ्लेक्सिबिलिटी, माइंड को ओपन करके रखना है। सर ने बोला दैट ग्रेट ऑफिसर, बहुत बड़े ऑफिसर, हम छोटे मतलब ही इज अ वेरी बिग ऑफिसर, मैम उनके सामने बैठ भी नहीं सकते। उन्होंने वही शब्द बोले कि अच्छा को तुम क्या अच्छा करोगी, कम अच्छे को अच्छा करेंगे। और तरुण जी गॉड ग्रेस, जब ऊपर वाला भी साथ निश्चित चाहिए। आई वेंट देयर और जब मैं वहां पहुंची, हमारे रीजन के जो हेड थे, ही टोल्ड मी कि मैडम आपके यहाँ जो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं, लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था, यू हैव टू इमीडिएटली चेंज देम। बट तरुण जी रिमोट लोकलिटी मिड सेशन में मैं गई सितंबर में, एंड ऑप्शन नहीं था। आई वाज नॉट हैविंग ऑप्शन रादर टू वर्क विद देम। और वही टीचर रहे, वही बच्चे रहे, और आप मानेंगे उस स्कूल के इतिहास में वो अभी आगे का मुझे 17-18 के बाद नहीं पता है, दैट वन वाज द हिस्टोरिकल रिजल्ट।
पूरे हिस्ट्री में कभी उस स्कूल में 100% रिजल्ट नहीं आया। 10th एंड 12th में 100% रिजल्ट with the second highest PI in around from 80 or to 78 to 80 schools में highest second highest PI था। I was facilitated, awarded by our commissioner sir, and that trophies are also with me। वो कभी-कभी रिमाइंड कराते कि नहीं हमें रुकना नहीं है। तो उस समय हमारी वही टीचर थे, लेकिन दे डेवलप्ड अ कनेक्ट। हम साथ में बैठे, उनको सिखाया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डाला और उन्होंने कनेक्ट किया और उन्होंने चमत्कार किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पढ़ाना इज सेकेंडरी, पहले यू डेवलप अ रेपो, अ कनेक्ट। और इस समय तो और भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इस समय है नाउ अडेज, एक और दो बच्चे होते, इमोशनल कोशेंट कहीं मिस हो रहा है। वी एज ए पेरेंट, सेकेंड पेरेंट है बच्चों के, हमें इमोशनली कनेक्ट होने की जरूरत है। सो मैं यही कहना चाहूंगी, टीचर अगर बच्चों से जुड़ता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इवन Lovely. Wow. 2 साल से तो एग्जाम नहीं हुए, लास्ट ईयर सेकंड हाईएस्ट पीआई था इस स्कूल का। पहला 10th का रिजल्ट था, पहला 10th था। अब जाके ये स्कूल फ्लरिश हुआ, फ्रॉम 800 टू मोर देन 2000 स्टूडेंट्स आर देयर। और सबसे बड़ी बात है, जब हम हमारे ऑफिसर कहते हैं कि इस स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत प्रेशर रहता है, तो अगर प्रेशर एडमिशन किसका मतलब स्कूल अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि टीचर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पेरेंट है, एंड टीचर नीड टू वेरी प्योर इन हार्टेड एंड डेवलप अ कनेक्ट सिस्टम। मैं थैंक यू सो मच। और मैं सच बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने अभी कहानी बताई आपकी, फिर से देखो एक असली टॉक का मकसद और मतलब क्या होता है। हम आए, बातें करें, एग्जाम किसी और आगे, वो भी अच्छा होता है, बट जब हम अपनी लाइफ से जोड़ के एग्जाम्पल देते हैं, कि आपने जो बोला, आपको एक ऐसी जगह पे भेजा गया जहाँ पे चैलेंजेस था, और ओ माय गॉड, आई लव दैट स्टेटमेंट जो सर ने बोला, आपको बताया कि अच्छी जगह को तो सभी अच्छा कर देते हैं, मजा वो होता है जब आप टेंशन, चैलेंजेस, गड़बड़ जहां पर होता है उसको ठीक करके दिखाओ। तो जब आपने वो करके दिखाया तो दादी कहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यस, नाउ आई कैन फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस इन माय लाइफ। और अभी अभी जो जिस जगह पर आप आए वहां से तो ऑटोमेटिकली वैसे ही मोटिवेशन इतना हाई होता है कि वहां पे तो लास्ट तरह का मतलब ही नहीं होता। हमेशा दुनिया की कोई भी चैलेंज जो हम उसको टॉप करके दिखाएंगे, और उसका सारा क्रेडिट जाता है आपके एसपी जी को, नो डाउट, डायरेक्टर सर, ऑल वंडरफुल ऑफिसर्स, द ब्यूटीफुल पेरेंट्स, एज ए लीडर प्रिंसिपल, एंड आपके वो अल्टीमेट टीम, वंडरफुल टीचर्स, वो सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन का झंडा गाड़ के रखा अपने हाथों में और बच्चों की जिंदगी को चेंज करने की कोशिश करी। मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और अब और टाइम का थोड़ा सा चैलेंज भी है, आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में पूछने जा रहा हूँ, जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तो तैयारी सब लोग कर ही रहे हैं, आई नो इस बार भी कमाल होगा, इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लास्ट के 2-3 मिनट 4 मिनट में आपका पर्टिकुलर कुछ ऐसा लेसन प्लान, कुछ ऐसा टाइम टेबल, कुछ ऐसा, कुछ 4 या 5 आपके प्रिंसिपल्स, रूल्स, जो बच्चे अगर अभी अपनाएंगे एग्जाम से पहले तो उनको कोई नहीं रोक सकता अच्छे से रिजल्ट लाने। और बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना सब लोग। बिल्कुल तरुण जी, देखिए जैसे मैंने बोला, यस, सक्सेस डजंट मीन ऑलवेज गेट गुड मार्क्स। आप किस फील्ड में एक्सेल करते हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ साइमल्टेनियसली मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि फर्स्ट इंडियन सिस्टम में जो 10th और 12th के एग्जाम है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज एग्जाम्स आर गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, योर लाइन ऑफ एक्शन, योर फ्यूचर प्लानिंग। आपको कौन सा रास्ता मिलना है, कौन सा दिया जाएगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर ये आपका 12th खासकर होता है। तो डेफिनेटली, और मुझे ये भी लगता है कि ओके आप बहुत अच्छे हैं किसी स्पोर्ट्स में या सपोज म्यूजिक में, लेकिन अगर आप एक चीज में अच्छे हैं तो इसका, इफ यू आर गोइंग टू मोटिवेट और थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे अपने फोकस को दैट डायरेक्शन, वो अच्छी चीजें आप उसमें भी ला सकते हैं, क्योंकि यू आर हैविंग ऑल क्वालिटीज। ओनली रीजन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू प्लान। तो बहुत कुछ तो बच्चों को बहुत सारा कुछ पता है, बट एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देयर इज ए नीड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम क्या करते हैं, हमेशा रोते रहते, समय नहीं है, समय कम है। क्योंकि समय कम उन्हीं के पास रहता है जिनके पास सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि आप जीता जागता उदाहरण, हमारे
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आप देखिए वो कितने एनर्जेटिक होते हैं इस एज में। आप और अपने रिलेटिव्स को देखिए और उनको देखिए, वेदर आप उनका कोई भी कार्यक्रम हो, वो उतनी उत्साह के साथ और उतनी एंजॉय के साथ, चाहे परीक्षा पे चर्चा हो या कोई भी कार्यक्रम हो, वो उसमें पूरी शिरकत। उसका कारण ही है, उसका कारण है कॉन्फिडेंस, और दूसरा इंजॉयमेंट। वो प्यार करते हैं, लव करते हैं उस चीज को। हम क्या करते हैं, किताब को देख के ही डर जाएंगे। अगर डर गया तो फिर आधा मतलब फिर तो आपको आगे की तैयारी नहीं होगी। अगर आपको चीज चाहिए तो आपको उस डर को हटाना होगा और एक फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी कि नो यू आर माय फ्रेंड, बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसे मान के चलना। सो सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगी, यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। ये नहीं सोचना है कल तक हमने क्या किया, नाउ अभी से, इसी समय से, अभी बोला ना शुरू अभी से करना होगा। आप एक शुरुआत करो, आप जस्ट मेक अ प्लान, नंबर ऑफ डेज के साथ, कितने आपके पास समय है, उन डेज को आप डिसाइड करो। और फिर अपने दोस्त के साथ बैठ के नहीं करना है, बिकॉज आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ्स है, दूसरे का फिजिक्स होगा, किसी का और होगा। आप अपने डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से टाइम को डिवाइड करिए। जो आपको इजी लगता है ओके, हफ्ते में 2 दिन दे दो। जो टफ लगता है गिव देम डेली। और एक और चीज, उधर के जो हमारा टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको लास्ट टाइम रखते हैं, और हम लास्ट टाइम तक थक जाते हैं, उसका नंबर ही नहीं आता, और वो हमसे ज्यादा तेजी से भाग जाता है। हम उससे भागते रहते हैं कि आप कल जरूर करेंगे, पर कल कभी नहीं आता है। जो कुछ करना है आज ही करना है, उसको प्रायोरिटी देना जो आपको सबसे टफ लगता है। आई एम टेलिंग यू, 5 दिन आप उस टफ सब्जेक्ट को सबसे पहले लेके बैठिए। आप देखेंगे छठे दिन आपका मन नहीं लगेगा उसके बिना। तो आप टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, कई बार हमारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। पढ़ना, नॉलेजेबल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स स्कोर करके भी दिखाना है। जैसे कहते हैं ना, इफ यू लव समवन देन शो इट। तो आप सब्जेक्ट को इतना प्यार करते हो तो लोगों को दिखाना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू बी स्पेसिफिक। आपको फिजिक्स तो बहुत पसंद है, आप तो पता नहीं कितनी किताबें पढ़े जा रहे हैं, एक टॉपिक के लिए आपने 6 बुक्स पढ़ा। उसका फायदा नहीं है। नाउ यू नीड टू बी स्पेसिफिक, प्रिसाइज। आप अपने सिलेबस को सामने रखो और टॉपिक वाइज तैयारी करो। किताब आपको एग्जाम में नहीं लिखनी। बच्चे सारी बुक पढ़ते हैं, वो किताब यू आर नॉट गोइंग टू राइट, और एग्जाम में सब मिक्स होता है। यू नीड अ प्रॉपर की नोट्स। आपके की नोट्स होने चाहिए, जो आपको देखते ही वो चीजें याद हो जाने चाहिए। ऐसा आपको अपनी तैयारी करना होगा। एक चीज और तरुण जी मैं कहना चाहूंगी कि अभी देखिए बच्चों के पास निश्चित रूप से पेंडेमिक की बात चल रही थी, और मैं यहाँ फिर आपसे कहना चाहूंगी कि ये पेंडेमिक, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जब हम छोटे तब हमने सुना था प्लेग आया था, जनरेशन के गांव के गांव बह गए थे। हमने सुना डेंगू के लिए कितना, HIV एड्स, कैंसर, सबसे तो हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ऐसा तो yes. हमने इसके सामने इतना क्यों फियर करना। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। जस्ट आई एम रिमेम्बरिंग वन थ्योरी आई रियली क्लास 10 में पढ़ा था और मुझे बहुत क्लोज है। दैट्स डार्विन थ्योरी 1840, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तर जीविता। बीच बीच में ऐसे आ जा रहा, क्या कल कुछ और नहीं आएगा, इसकी श्योरिटी गारंटी कौन लेगा। हमको आज देख करके अपने को स्ट्रांग बना करके रखना है, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं अपने को उसके हिसाब से परिवर्तित करके अपनी लाइफ जीनी है। आप सभी जानते हो डायनासोर के बारे में, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कोई था, वो नहीं रहे। क्यों? कि देवियर, वो कहते ना अकड़, उनको प्राउड था कि सबसे ज्यादा कौन पावरफुल हो सकता है, लेकिन नेचर नहीं छोड़ा। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम भी डायनासोर की तरह बन सकते। इसलिए ये परिस्थितियां हैं, और जैसे कहा गया, यस वी लॉस आवर लव वंस डेफिनेटली, लेकिन हमने जो कुछ इस समय सीखा है वो शायद हमारी आगे आने वाली जनरेशन नहीं सीख सकती, नहीं समझ सकती। जो स्ट्रेंथ हम लेके आए हैं, जो हम पावर लाए हैं, शायद उनके पास नहीं आ सकती। और मैं जैसे फिर बोल रही हूँ, डर की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। डर डर को हटा करके ही आगे बढ़ना है। मैंने ऐसे को देखा जो इतनी टेंशन रहते थे, इतनी केयर करते थे, दे सफर्ड अ लॉट। केयर करना, ध्यान रखना, केयरफुल रहना, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अंदर भय को जगह दे देना, कहते हैं ना चिंता चिता समान है, तो चिंता नहीं करनी होती है। सो हैव कॉन्फिडेंस। और एग्जाम टाइम के दिन आप ये मान के चलिए, आपके पास यू आर हैविंग स्टिल एनफ टाइम, 2 more months, इसमें आप पूरा काया पलट कर सकते हो।
ये भाव मत में लाना, नेगेटिविटी नहीं लाना कि बस अब मेरी शुरुआत है, कोई पीछे नहीं रह सकता। आप ये मान लो कि जो बोर्ड बना है स्कूल के बाहर, मेरे पेरेंट देख करके गौरवान्वित होंगे एंड वहां पर मेरी फोटो लगेगी। आप इस एक थॉट प्रोसेस को रखिए, और एग्जाम को जब पेपर आए तो उसको देख के यू आर नॉट सपोज टू फियर कि आप डर गए। डर क्योंकि पेपर से हम कई बार घबरा जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली सीबीएसई हैज गिवन सम एडिशनल टाइम टू रीड द क्वेश्चन, टू गो थ्रू द क्वेश्चन। और आपके लिए जो हमारे प्यारे नन्हे मुद्दे बच्चे जो 10th 12 के सुन रहे हैं, आप बस एक चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपको रीडिंग टाइम मिलता है, सारा याद करने की जरूरत नहीं है कि आप मिक्स कर दीजिए। आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड करिए 3 पार्ट्स में। पहला, जो आपको सबसे अच्छे से आता है, टिक 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 टिक, ओके सम 18 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, ये तो हम कोई रोक नहीं सकता। सेकंड में डबल टिक लगाइए जिसमें थोड़ा आपको अ लिटिल बिट डाउट, एंड लास्ट वो फ्यू क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन है जिसको लगता है कि मुझे मुश्किल आएगी। अगर आप ऐसा करेंगे, उसका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और इवैल्यूएटर के लिए। आई एम टेलिंग यू, एक पॉजिटिव स्टार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पॉजिटिव स्टार्ट कर दिया, आपका आंसर इतना बढ़िया बन गया, आपने पढ़ा आज नहीं तो पहले कभी पढ़ा होगा, वो ब्रेन रिकॉल करके आपको देगा, आपको याद आएगा। तो वो पॉजिटिव क्वेश्चन 4-5 हो गए तो आपको क्या हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके जो थोड़े बहुत कम आते वो तो आ ही जाएंगे। इवन जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो भी आप कर पाएंगे। रीजन, आपको कॉन्फिडेंस आया है, आपने इतने सारे सॉल्व कर लिए, और नाउ यू आर इन कंफर्टेबल पोजीशन। दूसरा, आप टाइम बचा पाओगे। अदरवाइज आप पहला कठिन क्वेश्चन शुरू किया, आपके 20 मिनट वहां चले गए, आप घबरा गए, सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और एक और बड़ी बात, प्लीज क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करिए। हम पढ़ते क्या है कि किसी क्वेश्चन में लिखा है कि कार्नोट इंजन के क्या फायदे, अब नहीं है लिखा था, अब हमने तो याद कर रखा क्या फायदे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं था। जो फायदे तो उसका अपोजिट नहीं फायदे, और बच्चा क्या करेगा, वो नहीं को छोड़ करके आंसर लिखा या गेट 0 मान। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे और डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ेंगे। That's great. Thank you so much. That's great. And टाइम का फिर से चैलेंजेस ये है हमारे पास, बट ओ माय गॉड, ये सीक्रेट अगर आप बच्चों ध्यान से समझ लोगे जो मैम ने बोला है, और ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, आप इसको प्लीज देखिएगा बार बार, और जो बच्चे नहीं देख पाए उनको बताइएगा जरूर, बिकॉज दिस इज आई सपोज वंडरफुल वीडियो। और आप इसको शेयर करो, सच बता रहा हूँ, फालतू की चीजें इतने शेयर करते हैं लोग। दिस वी हैव टू शेयर, दिस इंस्पिरेशनल प्रोग्राम, दिस इंस्पिरेशनल लेसन। एंड अगर आपने ये शेयर किया, ये इस चीज पे अमल किया, तो मैं सच मानता हूँ कि हमारा स्कूल, हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन, हमारा एसपीसी इस दुनिया में सच में वो साबित कर पाएगा जो बार बार करता रहे कि वी आर द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल टॉक। मजा आ गया। मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा सा चैलेंज है, नहीं तो हम इसको और बड़ा करते हैं, और मेरा बहुत दिल है आपके स्कूल में बच्चों से मिलने का। वंडरफुल बच्चे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बच्चों से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना मैम का प्रोग्राम कैसा लगा, एंड वी डेफिनेटली वी आर सो थैंक यू टू यू मैम, आपने हमें टाइम दिया। व्हाट अ इंस्पिरेशनल लेडी, व्हाट अ इंस्पिरेशनल लीडर। एंड आपके एसपीजी के डायरेक्टर सर को भी बहुत बहुत सैल्यूट, और आपके सारे पेरेंट्स, सारे ऑफिसर्स को सैल्यूट कि आप लोग इतना कमाल के बच्चों को आप ब्रिंगिंग कर रहे हैं। और हम लोग हमारे पूरे चैनल की तरफ से, हमारा पूरा हिंदुस्तान की तरफ से आप सबको सैल्यूट करते हैं, बिकॉज आप प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑफिसर्स, उन सबके बच्चों को आप जितने अच्छे तरीके से काम करा रहे हैं, डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, वी कैनॉट से अ वर्ड फॉर यू। आप लोग के बारे में वो बोले कमाल है, कमाल है, कमाल है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप आपको भी मजा आएगा हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण जी। एक 2 लाइन और मैं बोलना चाहूंगी। लास्ट, दिस इज द पंच लाइन। आप सभी जो मेरे क्लास 10th एंड 12th के बच्चे हैं, आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं। और एक चीज, हम और आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्रेम करते हैं। वी आर रियली अफेक्शनेट यू। अपना ध्यान रखना है, और फेल्योर को अगर इन केस कभी होता है तो दैट इज अनदर सक्सेस की कहानी बनती है, तो उसको ध्यान रखेंगे। और एक अर्जुन की तरह जो बोला गया है, एक बाज आकाश में उड़ करके भी नीचे जमीन पर देख लेता कि उसका टारगेट कहां पर है। तो आपके लिए लास्ट में है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है।
अभी तो इस परिंदे क्या का बात है। इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है तुमने बच्चों, अभी ओह अभी माय गॉड। लांघा है तुमने समुद्रों को। अभी तो सारा आसमान छूना आप सभी को, यू हैव टू टच द स्काई। लर्न फ्रॉम योर फेलियर, फेलियर से लर्न करना है, उससे नेगेटिविटी नहीं लानी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू तरन जी वंस अगेन। बहुत अच्छा ओह लगा, माय गॉड। मजा आ गया, वाव मोमेंट फॉर मी, थैंक यू। मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिल कर रहा है हम करते जाए प्रोग्राम, करते जाए, लेकिन समय का चक्कर है और बच्चों को तैयारी भी करनी है। बट ये इतना 1 घंटे का इतना अल्टीमेट प्रोग्राम है, सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आया। और मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, इसको प्लीज बार बार थोड़ा सा देखेंगे, शेयर करेंगे। और हमारे पिछले जो टॉक है, ओ माई गॉड, अभी मैंने पिछले टॉक किया था सर के साथ, वो भी बहुत कमाल है। नरसिंह सर है, अल्टीमेट टॉक हुआ। दुबे सर के साथ अल्टीमेट टॉक हुआ। एंड हीरालाल सर, वाडलकर सर, मतलब आप उनके भी लेसन देखेंगे ना, तो जैसे मैडम बता रहे हैं आपके, सेम टू सेम वही चीजें पर अपने तरीके की हैं। और आपको सच में बता रहा हूँ, आपसे आपसे मिलने से जैसे आपने बोला कि आप हमारे प्रोग्राम में सीखा, हम आपसे सीखते हैं, आप लोगों से, कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में आप किस तरीके से हर तरीके के बच्चे को किस लेवल पे लेके जाते हैं। तो सल्यूट टू एवरी वन ऑफ यू, और भारत माता की जय बोल के हम प्रोग्राम को यही समाप्त करेंगे। और ये जो मैडम ने बोला है कि अभी तो लांघना पूरा आसमान बाकी है, तो वो आसमान के ऊपर नजर रखिए और तैयारी करिए सच्चे दिल से। और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपके हमेशा साथ हैं। कभी मुझसे जरूरत पड़े हेल्प लेने की, मेरा नंबर, मैं मैम के पास मेरा नंबर है, फील फ्री टू डिस्कस एनीथिंग। मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ सक्सेस को कैसे लेने लेने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम आर साइड, हमारे एनजीओ की तरफ से आपके आने का थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू। और जाने के बाद कमेंट बॉक्स में सब लोग भारत माता की जय जरूर लिखेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, सल्यूट मैम, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू तरुण जी, सी यू, भारत माता की जय। जय। थैंक यू भाई। तो ये था अल्टीमेट प्रोग्राम। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पावर इज लीडिंग, आप देखिए अल्टीमेट।